राम राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। साथियों, मेरी लगातार कोशिश रहती है कि हम सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे और हम सब परिवार में एक साथ अच्छे से रहें, क्योंकि जब परिवार हमारा सुख और संतुष्टि के साथ रहता है, सुकून के साथ रहता है, तब हम सब खुश रहते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में बात करते हैं कि जो पुराने ज़माने के सास और बहू की जोड़ी थी या आज नए ज़माने की सास बहू की जोड़ी है, उसमें क्या बेहतर था और या आज क्या बेहतर है, या क्या खराबी थी या आज क्या खराबी है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज रिश्ते नहीं निभ पा रहे हैं वो और अच्छे से निभें, और किसी का मतलब न तो किसी के पक्ष लेना है, न किसी का बुराई करनी है। तो बात करते हैं कि पुराने ज़माने में जो सासें थीं या बहुएँ थीं, उनमें क्या अच्छा था। देखिए, पुराना ज़माना जो था ना, वो पूरी तरह से नियम पे चलता था। उसमें चाहे अच्छाई हो नियम में या बुराई हो, कोई कोई सवाल नहीं करता था। और सासें भी जो थी ना, वो बहुत कड़क थीं, एकदम बॉस की तरह। तो नियम पर चलने के कारण लोग रिश्ते निभा लेते थे, कहीं मन से, कहीं मजबूरी से, लेकिन रिश्ते निभते थे और लंबे चलते थे। तो उससे एक फ़ायदा ये होता था कि अगर कभी कोई परेशानी आई या कोई दिक्कत है, तो पूरा परिवार मिलकर उसको सँभालता था। क्योंकि ये नहीं है कि पहले जो जॉइंट फैमिलीज़ थीं उसमें खाली लड़ाई होती थी, ऐसा नहीं। अगर मनमुटाव होता भी था, कहीं हैंडलिंग में कमी है या कहीं किसी की कमाई कम है या क्या है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता था कि सब रिश्ते एक दूसरे से तालमेल करते हुए, लड़ते झगड़ते, मिलते मिलाते बीतते थे अच्छे से। और वो चाहे कज़न्स हों, चाहे जो भी हों। लेकिन उसमें जैसे भई सास अगर बहुत कड़क है, तो उसको एकदम सारे नियमों को पक्का करके चलना पड़ता था कि तुम्हें सुबह उठना है तो सुबह उठना ही उठना है, तुम्हारी सुबह के खाने की पारी है तो तुमको बनाना है, चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं तकलीफ़ भी होती थी, ख़ास करके बहू को। तो जो सास है वो भी पहले बहू थी, तो वो जो अपने देखा था वो आगे बढ़ाती थी, और जो बहुएँ थीं वो मजबूरी में तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ती थी, और धीरे-धीरे वो मजबूत भी हो जाती थी। लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान था, तो वो इस चीज़ का था कि किसी की अपनी पर्सनल स्पेस नहीं रह जाती है, पर्सनल ज़िंदगी, पर्सनल विचार की कोई महत्व नहीं होता था। और जो निर्णय लेने का एक अधिकार होता है वो बड़े के ही हाथ में था। कहीं-कहीं तो सिर्फ़ जेंट्स लोगों के हाथ में था, कहीं ये था कि सास के हाथ में है। बहुओं की अपनी कोई मर्ज़ी, कोई फ़ैसला नहीं होता था। लेकिन आज की बात करें तो जो मॉडर्न सास हैं और वो रिश्ते निभाना चाहती हैं, तो मॉडर्न सास जो है वो अपना भी पर्सनल स्पेस लेके चलती है, बहू को भी स्पेस देती है। और बहू को भी बेटी की तरह से आगे बढ़ने के लिए, तरक्की देने के लिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कोई कोर्स करना हो या जॉब करना हो, तो उसमें वो उसके साथ रहती है। और जो भी मतलब निर्णय रहता है, घर में जो परिवार में निर्णय हो रहा है, उसमें बहू के भी फैसले की रज़ामंदी होती, बहू की भी जो मर्ज़ी होती है वो चलती है। आज की जो बहुएँ और सासें हैं, वो इसलिए नहीं झगड़ा होता कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठी, तुमने काम नहीं किया। बहू अगर कमा रही है तो वो एक मेड रख देती है कि सासू माँ की भी ज़िंदगी जो है अपनी चलती रहे, किटी पार्टी वगैरह चलती रहे और उनको सपोर्ट भी रहे। और सास भी बहू के बच्चों को, अपने पोते-पोती को या उसकी गैर मौजूदगी में मेड को देखना, ये सब करती है। क्योंकि उसको भी ये रहता है कि लोग कहें कि हाँ, मैं मॉडर्न सास हूँ। मैं अपनी बहू को समझती हूँ। अब पहले के ज़माने में जो बुराई थी, एक वो ये थी कि सासें ताना बहुत मारती थी कि तुम्हारे मैके से ये नहीं आया, या उसकी बहू ज़्यादा अच्छी, या छोटी वाली बहू ज़्यादा अच्छी, वो ज़्यादा अपने मैके से लेके आई, बड़ी वाली बहू के घर से कुछ नहीं मिला। और जो बड़ी बहू रहती है उसको भी ये लगता है कि अभी तक तो मैंने सारा घर संभाला, अब कल की आई हुई लड़की जो है वो ज़्यादा सर चढ़ गई है। तो ये चीज़ें होती थी, लेकिन बहू को तब भी
कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता था। तो माहौल एक बड़ा तनावपूर्ण हो जाता था कहीं-कहीं, अगर सास में समझदारी नहीं है या थोड़ा-सा सास अपनी चीज़ों का बदला लेने वाली नहीं है तो। और आज के ज़माने में सासों को अगर ताना मारना रहता है, टॉन्ट करना रहता है, तो वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। हमारी तरह वीडियो बना कर के बोल देती। ये तो हँसी की बात थी, लेकिन ताना मारना ना पहले सही था, ना आज सही है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले सासें बोलने के पहले सोचती नहीं थी, बहुएँ सोचती थी। आज सासें ज़्यादा सोचती हैं और बहुएँ आज की पढ़ी लिखी हैं, तो वो तर्क संगत बातें करती हैं, तो सासें भी सोच समझ कर बोलती हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो बड़ी हैं तो उनकी सारी बात मानी जाएगी, लेकिन बहुएँ आज की जैसे अगर कामकाजी हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि वो अगर साथ में रहती हैं तो आर्थिक सपोर्ट भी करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर सास और बहू की पट रही है, उनकी शॉपिंग और रील्स वगैरह साथ में हो रही हैं, तो वो आर्थिक सपोर्ट भी मिलता है और बहू भी रूढ़िवादी बातों को छोड़ करके तर्कसंगत बात करती है, तो सास भी उसमें उसका साथ देती है और सास भी बेटी और बहू में उतना अंतर नहीं करती है। इस बात को हम आपको एक कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल होना चाहिए। नया ज़माना अच्छा है या पुराना ज़माना, इस बात पर हम आपको एक मिले-जुले ज़माने की कहानी का उदाहरण देते हैं। ये है तो कहानी, लेकिन ऐसा होता आया है। आज भी सारी सासें नए ज़माने की नहीं हैं, सारी सासें सर्विस का सपोर्ट करने वाली नहीं हैं, सारी सासें बहू और बेटी में फ़र्क न हो ऐसी नहीं है। तो एक परिवार था, सास और बहू थी उसमें। सास थोड़ा पुराने ज़माने की थी, थोड़ा कड़क और अनुशासन प्रिय थी और बहू जो आती है, क्योंकि बेटा चाहता है कि हमें जॉब वाली बहू वाइफ़ मिले, क्योंकि आज महंगाई बहुत है, पढ़ाई और मेडिकल वगैरह बहुत महँगा है। वो शादी करता है पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की से, तो शादी तो हो जाती है, लेकिन रोज़ की एक किट-किट किट-किट रहती है। वो सास चाहती हैं कि ये जाती है जॉब पे तो घर का काम करके जाए। बहू को ये लगता है कि मैं जाती हूँ सुबह-सुबह पौने 9 9 बजे निकल जाती हूँ, 10 घंटे 8 घंटे बाद मैं आती हूँ, तो मैं फिर से काम करूँ। सासू माँ घर में रहती हैं तो वो कर लें, तो बाद में वो एक मेड भी लगा देती, लेकिन सास उसमें भी कोई ना कोई बुराई निकालती रहती हैं कि अब मेड को भी देखूँ तो मैं देखूँ, ये नहीं कि वो कुछ देखें, कुछ करें। लेकिन बहू भी करे तो क्या करे? वो भी समझाने का प्रयास करती है, बेटा भी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सास को समझ में नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और घर का माहौल बड़ा तनावपूर्ण रहता है, जबकि उनकी बेटी भी अपने ससुराल में जॉब करती है और वो जैसे भी अंडरस्टैंडिंग से करती होगी, मैंने उनको उससे मतलब नहीं था। उनको अपना घर अपने ढंग से चलाना था पुराने हिसाब से, लेकिन जॉब करना है तो करो, लेकिन घर की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक दिन सासू माँ के मायके से कुछ लोग आने वाले थे जो शादी के बाद पहली बार आ रहे थे। तो सासू माँ ने कहा अपनी बहू से, आज तुम छुट्टी ले लो, घर पे रहना और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें खाने में भी बना लेना, मेड को साथ में ले लेना, लेकिन आज के दिन तुमको घर पे रहना है और थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना, सर भले न ढको लेकिन पैर छू के उनका सम्मान करना। तो वो कहती कि आज तो मेरा बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, इतने महीने से हम उसके लिए मेहनत कर रहे थे, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो वो कहती हैं कि नहीं, आज तो तुमको जाना नहीं है, नहीं तो तुम समझ लेना नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब वो परेशान हो जाती है, तो जो लड़का रहता है वो अपनी बहन को फ़ोन करता है। तो बहन कहती कि मैं वैसे भी आज वहाँ आ रही थी, मैंने छुट्टी ली हुई है क्योंकि आज मामा मामी सब आ रहे हैं, तो वो आ जाती है। उसको लड़के ने सारी बात पहले ही बता दिया, तो वो आती है और दोनों से बात करती, कहती कि आप लोग दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई वो भी चाह रही हैं कि अच्छा हो सब, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन है और आप चाह रही हैं कि वो छुट्टी ले लें। तो वो भाभी से पूछती, आप लैपटॉप पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकती हैं? तो बोली हाँ, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया रहा। तो कहती आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दीजिए और मम्मी मैं आपके संग सपोर्ट करती हूँ। तो
जब भाभी का प्रेजेंटेशन चलेगा उस समय हम लोग हैंडल करेंगे, और जब भाभी का प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा उसके आगे पीछे भाभी भी सपोर्ट करेंगी, और इस तरह से मिलजुल कर के सारी चीज़ें हो जाती। तो उस दिन सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो कहती है कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। तो बहू भी कहती है कि लेकिन हमने भी ये हल क्यों नहीं सोचा, दीदी ने सोच लिया, हमने क्यों नहीं सोचा। तो हमें भी आपसे एडजस्ट करने का या सोचना चाहिए कि हमें भी आपको सम्मान देना है, आपकी इच्छाओं का मान करना है। तो वो चीज़ इतने अच्छे से हो गई कि उसके बाद घर में थोड़ा माहौल पहले से बेहतर होने लगे, और धीरे धीरे दोनों ने अपने को बदला और दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, हमने भी अपने ज़माने में बिज़नेस किया, नेटवर्किंग किया, लेकिन जॉब नहीं किया क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं था। लेकिन हम देरानी-जेठानी एक-दूसरे को सँभालते हुए, जब हम बाहर रहते थे तो वो ही सँभालते रहे, बच्चों को भी, घर को भी। तो बिना सपोर्ट के किसी का जॉब या बिज़नेस नहीं चलता है। तो आज के समय में अगर सास अपनी बहू को स्पेस दे, उसकी राय का मान रखे, और बहू भी धैर्य रखे और अपनी सास को या बड़ों को सम्मान दे, और मिल-जुल के तालमेल के साथ दोनों रहें, मिल के शॉपिंग करें, रील बनाएँ या जो भी अच्छा हो, लेकिन सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेस में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं कि सास-ससुर ने अगर थोड़ी-सी आपको छूट दे दी पहले के हिसाब से, तो आप एकदम से सर पे चढ़ जाएँ। क्योंकि देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटी और बेटा, उनको भी इज़्ज़त चाहिए, लेकिन माँ-बाप को भी इज़्ज़त चाहिए। बच्चों को भी बोलने के पहले कुछ सोचना चाहिए कि बड़ों ने भी काफ़ी तालमेल बैठाया है हमारे साथ, तो हमें भी पुरानी चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका मान-सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कोई भी ज़माना पूरी तरह से ना तो सही था, ना है। दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक दोनों लोग मिल के नहीं रहते हैं, तो देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिली बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि धैर्य की कमी हो रही है, मनमुटाव होता है और लोग तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उसमें बच्चों में संस्कारों की कमी आ रही है। तो मेरी समझ से तो अगर दोनों ज़माना एक दूसरे से समझ के साथ में रहे, और बच्चों को संस्कारों की भी कमी ना हो, बच्चों को देखने वाले भी रहे, क्योंकि मेड जब रहती है ना, तो वो अपने बारे में सोचती है, आपके बच्चे के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन दादा दादी आपके बारे में भी सोचते हैं, अपने पोते पोती के बारे में भी सोचते हैं। तो मिलजुल के रहिए, सबका फ़ायदा है, सब आराम से रहेंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन ज़माना ज़्यादा अच्छा है या कौन ज़माना ज़्यादा खराब है? राम राम।